हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कहता है द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक रो में कुछ हाउसेस हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर के 49 तक हैं। तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और ऐसे ही चलता जा रहा है कहां तक, हाउस नंबर 49 तक। 49 तक कॉन्जिक्यूटिवली हाउसेस के नंबर है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it। शो करना है कि इसके बीच में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसके बीच में एक हाउस नंबर आएगा x, लास्ट कहां तक, 49 तक। इस तरीके से कि x से पहले वाले जो घर है, x से ठीक पहले, देखो सबके बीच में 1 1 का ही गैप है, तो x से ठीक पहले वाला जो घर होगा उसका नंबर होगा एक कम, x माइनस 1, और x के ठीक बाद जो घर होगा उसका नंबर एक ज्यादा होगा, तो x प्लस 1। तो वो कह रहा है कि x से पहले वाले जो घर हैं इनका जो सम है, सम इन नंबर्स का सम 1 + 2 + 3 करते हुए x माइनस 1 तक का सम, और x के बाद वाले जो घर हैं मतलब x प्लस 1 करते हुए कहां तक, 49 तक, इनका जो सम है वो इक्वल है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो एपी में सम का फॉर्मूला होता है, जो आप सम का फॉर्मूला यूज करते हो, एसएन का फॉर्मूला जो आप लोग यूज करते हो, चाहे आप एसएन का ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an, एक फॉर्मूला ये होता है। एसएन का एक फॉर्मूला ये भी होता है एपी में, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों ही फॉर्मूलों में जो सम हमें मिलता है वो हमेशा फर्स्ट टर्म से मिलता है। कभी भी एपी में जो फॉर्मूले होते हैं, ये जो एसएन का फॉर्मूला होता है, ये बीच में से सम नहीं देता है। इस क्वेश्चन में जो अलग बात है, बाकी किसी के क्वेश्चन में नहीं है, वो अलग बात ये है कि हमें जो सम निकालना है, एक बार तो हमें 1 से x माइनस 1 तक निकालना है, ये तो एक नॉर्मल बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इक्वल टू में रखना है वो लिखना है x प्लस 1 से लेकर के 49 तक का सम। तो ये हमें बीच में से सम निकालना है, x प्लस 1 से लेकर के 49 तक का सम निकालना है। तो ये सम हमें डायरेक्टली एसएन के फॉर्मूले से नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लॉजिक यूज करेंगे, देखिए, अगर आपको 1 से लेकर के x माइनस 1 तक का सम चाहिए तो इसको तो हम लिख सकते हैं s x माइनस 1, x माइनस 1 टर्म्स का सम, 1 से लेकर x माइनस 1 तक का सम आ जाएगा। और ये कह रहे हैं ये इक्वल है। अब ये सम चाहिए हमें x प्लस 1 से लेकर के 49 तक, तो डायरेक्टली तो हम नहीं निकाल सकते, बीच में से सम हमें मिलता ही नहीं है। तो हम पहले निकालेंगे s49। s49 का मतलब होगा 1 से लेकर के 49 तक सभी टर्म्स का सम, 1 से लेकर के 49 तक का सबका सम आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए केवल x प्लस 1 से, तो x तक का सम हमें नहीं चाहिए, x टर्म तक का सम हमें नहीं चाहिए, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, x टर्म्स तक का सम हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये एक सीक्वेंस हो गया जिसमें हमें सारा सम चाहिए और सारे सम हमारे फर्स्ट टर्म से स्टार्ट आए, और सभी के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 1 है, जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी 2 - 1 करने पर 1 आ जाएगी। वैसे हमें डी की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम क्योंकि हम डी वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, हम बिना डी वाले फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। तो चलो, अगर s x माइनस 1 चाहिए तो इसके लिए हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n की जगह पर आएगा x माइनस 1/2, फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 1 प्लस, और an का मतलब है लास्ट टर्म, तो x माइनस 1 टर्म में जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू भी हमारे पास x माइनस 1 ही है। यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 49/2, a की वैल्यू 1, और an की वैल्यू जो लास्ट टर्म है 49 टर्म है उसकी वैल्यू भी 49 ही है। ये हो जाएगा x/2, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, और प्लस sx में जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू x है। इस तरीके से अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 1/2 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में x बचेगा, 49/2, 49 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, x
अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये नेगेटिव टर्म है, अगर हम इसको इधर ले आएँ तो प्लस हो जाएगी, तो x माइनस 1 इंटू में x है अपॉन में 2, ये प्लस में आ जाएगा, तो x इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और इक्वल टू 2 से अगर हम 50 को कैंसिल करेंगे तो 25, तो 49 माइनस 25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लिया जा सकता है, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। इसको इसी फॉर्म में हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 और इक्वल टू में 49 मल्टीप्लाई 25। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हम लोग, ये बाद में स्क्वायर रूट इसका इसी फॉर्म में हमारा आसानी से आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 49 मल्टीप्लाई 25। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट में 49 इंटू 25, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट किया और प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया है, ये बातें आप लोग कमेंट में बताइए। तो 49 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 7 और 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू 7 5 जा 35। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 35। तो हाउस नंबर जो हमें मिला, जिससे पहले वाले घरों का टोटल और जिसके बाद वाले घरों का टोटल बराबर होगा, उस हाउस नंबर की वैल्यू कितनी होगी 35। तो 35 हाउस नंबर से पहले वाले घरों का सम और 35 के बाद वाले घरों का सम जो होगा वो इक्वल होगा। तो x की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और ये हमारा आंसर होगा।